हमारी संस्कृति में कहावत है कि सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूँ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ, ये उनके नाम से जो स्टेडियम आज आपके सामने आ रहा है, इसमें प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया। बारामूला की आवाम के कई लोगों ने मुझे मेल किया, चिट्ठी लिखी कि साहब इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत साहब के नाम से होना चाहिए। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सप्लाई स्कीम अगलर जो कि NRDWP के तहत तैयार की गई है, 7 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से माननीय उपराज्यपाल ने वादा किया था और वादा वफा हुआ। जोरदार तालियां इस वादा वफाई के लिए। मुझे सहल हो गई है मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया, 100 चिराग राह में जल गए। वही आस्था है, वही जबी, वही अश्क है, वही आस्ती, दिलेदार तू बदल कहीं कि जहां के तौर बदल गए। जम्मू कश्मीर का मिजाज और तौर तरीका ये दोनों बदला। आज जिन 16 करोड़ 47 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद रखी गई है और लगभग 20 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को बारामूला की आवाम को समर्पित किया गया है, वो आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं, उनकी आकांक्षाओं और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों की कड़ी का एक आयाम है। और मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि तरक्की का ये काफिला रुकने वाला नहीं, ये अनवरत चलता रहेगा। अब जम्मू कश्मीर की आवाम ने तय कर लिया है, ठान लिया है कि पूरे आवाम की खुशहाली, राष्ट्र के गौरव, अभिमान के लिए जितने भी अभियान चलाए जाएंगे उसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर रहेगा। अब तक 40 लाख से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ हो चुकी है और अकेले बारामूला में 4,30,000 के आसपास नागरिकों ने इस विकसित संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है। कल्याणकारी योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये गारंटी है और उस गारंटी को अमली जामा पहनाने के लिए मैं आवाम के सभी वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे आए। बदलाव का सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट, उत्प्रेरक होता है, वो इंसान की सोच होती है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं, जम्मू कश्मीर की सोच में बदलाव आया। इसलिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि दिल से एक होकर एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक बने, तभी आवाम में सच्ची समृद्धि आ सकती है। पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस समृद्ध पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूँगा, आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में, वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन को उतारने में लगे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे एक बात कहना चाहता हूं, 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। काफ़ी शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कि उन्होंने हमें काफ़ी जो है हेल्प की है और हमें जो है ये CS सेंटर जो है कस्टम हायरिंग सेंटर जो है हमने अप्लाई किया था वो हमारे अप्रूव कर दिया है और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। हम खुद इसमें जो है अपना जो है लाइवलीहुड जो है इसमें अकेयर कर सकते हैं और साथ में जो है इसमें काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए। और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है इसमें भी इंशाल्लाह जो है इसमें भी काफ़ी तकरीबन 2-3 बंदे जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है और साथ में जो है एग्रीकल्चर जितने भी हमें जो है प्रोसेस है उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो रही हैं जब से जैसे जो है अभी पूरा कुछ ऑलमोस्ट जो है इंटरनेट के थ्रू है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू वगैरह हो रहा है, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ रही है और उसके साथ साथ जो है ईजी वे हो गया है ग्रोवर्स के लिए कि वो आराम से अप्लाई करें और कोई जो है ऑफिस बार बार नहीं जाना है, घर में बैठ के जो है वो आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो आराम से इसमें जो है ये जो स्कीम उसका इनका फ़ायदा उठा सकें कि एग्रीकल्चर में जो है इस वक्त काफ़ी कुछ जो है नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। अभी हमारे पास हाईटेक्स वगैरह आ रहे हैं, जो पहले जो पॉली हाउसेस थे अब वो हाईटेक्स की तरफ आ रहे हैं और ये जो है ट्रैक्टर्स जो आते थे पहले वो सिंपल प्लोव्स थे, अब माशाल्लाह रोटावीटर्स वगैरह आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। खासकर से जब से ये HADP स्कीमें आई है, जब ये जम हो गए डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ है, डेयरीज़ है या हनी बीज है, ये सब आपस में जम हो गए। जितने भी फार्मर के साथ मुंसलिक एक ज़मींदार के साथ जितने भी डिपार्टमेंट पहले थे, अब जब HADP से एक फ़ायदा होगा, ये एक जगह पे एक प्लेटफार्म पे आ गए, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है फार्मर्स को। जब से ऑनलाइन आ गया, HADP स्कीम आ गई, अगर पढ़ा लिखे लड़के होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है इसमें। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, ज़मीन है, तो बैंक से भी पैसा उसको दिलवा रही है डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे डेयरी में जाए, इसी एग्रीकल्चर में, हर तरफ हेल्प हो रहा है। खासकर मैं गाँव के लड़कों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास है, बाप दादाओं ने बहुत काफ़ी लैंड छोड़ रखा है हमारे लिए, सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करना है। आपको कुछ नहीं, आप तो खुद भी पैसा कमाओगे, लोगों को बहुत सारा रोज़गार जनरेट करोगे। हमें जो लैंड मिला है बाप दादाओं से, उसको यूटिलाइज़ करना है, डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक जाना है। उसके लिए आपको 50% सब्सिडी हर एक चीज़ में अवेलेबल है। अगर कोई शीप फार्मिंग करेगा 50% उसके लिए सब्सिडी अवेलेबल है। बैंक भी पैसा दे रहा है, पहले बैंक दे नहीं रहे थे, अब डिपार्टमेंट के थ्रू हमें गारंटी की भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बैंक दे रहा है, अवेलेबल है हर किसी काम के लिए। सिर्फ यूथ को आगे आना है।